Today we will start chapter 22, that is heights and distances. That is heights and distances. From Salina Concise for class 10 for ICSE. Height and distance के लिए बेटा चैप्टर 22 के लिए एक तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टार्टिंग में हमने 9th में के ही स्टार्टिंग में किए थे फॉर्मूलाज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है सबको? यस। साइन मैं एक बार फिर लिख देता हूं बेटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कॉसिकेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर थीटा यहां पे है, 90 यहां पे, 90 के अपोजिट ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, थीटा एंगल के अपोजिट ऑलवेज परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड जो बच गई दैट इज बेस। अगर थीटा बेटा यहां पे हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। S means sine, C means cos, T means tan. Sine is P upon H, cos is B upon H, tan is P upon B. ये याद रह जाएगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन, कॉस एंड टैन की वैल्यूज आ गई, फॉर्मूलाज आ गए हमारे पास ये तीनों। तो यहां पे इप्सिता कॉट क्या आएगा? सब B upon P। वेरी गुड, B upon P। सीकेंट अदिति? यस सर, H upon B। देखो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट का टैन, सीकेंट का कॉस, कोसिकेंट का साइन। अब साइन का रेसिप्रोकल पी, साइन पी अपॉन एच है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे एच अपॉन बी आएगा, एच अपॉन पी आएगा। मतलब साइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो कोसिकेंट एच अपॉन पी, सीकेंट एच अपॉन बी एंड कॉट बी अपॉन पी। ये हमारे पास फॉर्मूलाज बन गए। अब इसके बाद एक तो ये चीज, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आई थिंक सबको आता है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल स्टैंडर्ड वैल्यूज का 0, 30, 45, 60, 90 ये नहीं आता बनाना? नो सर। नहीं आता? नहीं सर नहीं आता है सर, आता है। चलो फिर से कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं, 2 मिनट लगेंगे हमें क्योंकि इसका यूज होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री कल भी बनाया था हमने, कल नहीं बनाया, कब बनाया था? 60 परसों जो थे, 90। नंबरिंग 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4, सबके नीचे 4 और सबके ऊपर स्क्वायर रूट। दिस वन साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सीकेंट एंड लास्ट वन इज कॉसिकेंट। साइन 0, 0 अपॉन 4 0, तो ये साइन की वैल्यूज आ जाएंगी। 1 अपॉन 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये कट हो गए हाफ। 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे रूट 2 क्योंकि 2 में से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 4 से 4 कट गया, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो यहां पे अनामिका कॉस की वैल्यूज क्या आएंगी, याद है? यस सर, सर cos 0 1, फिर कॉस 30 रूट 3 अपॉन 2, 2, फिर ये 1 सेम अपॉन रूट 2, 1 हाफ अपॉन 2, 0। एंड 0। tan is sin upon cos, ये होता है ना, तो 0 अपॉन 1 Yes, इज sir. 0, 2 से 2 कैंसल, 1 अपॉन रूट 3, रूट 2 से रूट 2 कैंसल, 1, 2 से 2 कैंसल, रूट 3, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, नीचे 0 नहीं आ सकता। जैसे साइन आया था, कॉस पीछे से शुरू किया है, सेम tan आ गया, कॉट पीछे से शुरू कर दो, इनफाइनाइट, रूट 3, 1,
1/√3 and last value is 0. Secant अयोधी का किसका रेसिप्रोकल होता है? वरिंदा, secant is a reciprocal of Krish? सर मैं बताता हूँ हाँ बताओ सर। secant किसका रेसिप्रोकल होता है? सर cos का। cos 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, हाँ 1/√2 का √2, √2 हाफ का 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। कोसिकेंड लास्ट से शुरू कर दो, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 एंड लास्ट वैल्यू इज 1। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गया। चिन्मयी क्या हो रहा है? चलो नाउ एक चीज और जो इस चैप्टर के अंदर आएगी, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों चीजें, एंगल सेम पॉइंट पे ही बनेगा, बट एलिवेशन एंड डिप्रेशन इसका मीनिंग क्या है? सपोज आप यहां पे बैठे हो ग्राउंड पे, ये छत है, छत का ये कॉर्नर है, कोई मतलब मैंने इस पॉइंट से, मैं यहां बैठा हूं, मैंने इस कॉर्नर को देखा, तो जो ये वाला एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सेम पोजीशन, अगर मैं छत पे बैठा हूं, यहां पे बैठा हूं और नीचे कोई पॉइंट को देख रहा हूं, मेरी आईज ऐसी होंगी ना? यस सर। तो ये फ्रंट बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये वाला एंगल, और ये दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट एंगल होते हैं ना, समझे? जेड शेप बन रहा है, बोलो सर। यस सर। सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? लेफ्ट वाला? हाँ जी। नहीं तो कहाँ गायब हो जाता है? सर मेरे को आवाज नहीं आई थी। नीचे से ऊपर की तरफ देखा बेटा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो ये वाला एंगल, देखो एंगल वहीं पे बन गया, देखो थीटा थीटा, सेम पॉइंट पे ही बन गया ना, सेम पोजीशन पे। बट जब भी उन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा है, उस टाइम बेस के पैरेलल उस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे एंगल ड्रॉ मार्क कर देना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका फायदा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या फायदा है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस वन? कोई नहीं बता सकता। इसका बेनिफिट ये है, इससे हमें ये पता चल जाता है। क्या बेटा? हाइट निकाल सकते हैं, मतलब नहीं हाइट उसका तो वो angle तो को हाइट एंड लेकर। डिस्टेंस नहीं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन में सिर्फ ये पूछ रहा हूं, एलिवेशन एंड डिप्रेशन इसका क्या डिफरेंस है? ये तो डिफरेंस मैंने पहले बता दिया कि नीचे से ऊपर देखना है तो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखना है तो डिप्रेशन। अब एंगल सेम पॉइंट पे बन रहा है। सपोज दो टावर्स हैं, हमें नहीं पता कौन सा टावर बिगर है कौन सा स्मॉलर है। अगर उन्होंने ये फर्स्ट टावर ले लिया, मैंने ये सेकंड टावर ले लिया, अगर वो बोल दें कि फ्रॉम फर्स्ट टावर द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर, यहां पे होगा ना टॉप, इस पॉइंट पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकंड टावर, तो सेकंड टावर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ऐसे बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये एंगल एलिवेशन हो गया। अब इसी सेम पोजीशन में अगर मैं कह दूं फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकंड टावर, तो वो नीचे की तरफ देखेगा, मतलब यहां टॉप नहीं होगा उसका, टावर सिर्फ इतना ही है, फिर वहां पे यहां बेस के पैरेलल एक लाइन, यहां पे एंगल थीटा बन गया, और बेस के पैरेलल लाइन, तो ये एंगल इसके इक्वल दिस वन। मतलब इससे हमें ये पता चल जाता है एलिवेशन एंड डिप्रेशन से कौन सी चीज बड़ी है कौन सी स्मॉलर है। आया समझ? सर एक बार फिर से बता दीजिए। एलिवेशन बोला है, मान लो ये फर्स्ट टावर है, फर्स्ट टावर के टॉप से सेकंड टावर के टॉप का एलिवेशन बोल दिया, फर्स्ट टावर के टॉप से
सेकंड टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया, तो यहां से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल बन गया। अब यही बोल दें कि फर्स्ट टावर के टॉप से सेकंड टावर के टॉप का डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल दें, तो सेकंड टावर छोटा होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, एलिवेशन था तो बड़ा हो गया सेकंड टावर। अगर वो बोल दें कि इसके टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो नीचे की तरफ देखेगा ना, तो मतलब सेकंड टावर इस टावर से स्मॉलर हो जाएगा। समझे? आया समझ? Yes, sir. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सर एक बार थोड़ा सा और समझा दीजिए। यार मैं क्या समझाऊं, ये तो बता दो मुझे सर प्रियतम। यस सर। फर्स्ट टावर के टॉप से सेकंड टावर के टॉप का एलिवेशन बोला है तो सेकंड टावर बिगर होगा। अगर फर्स्ट टावर के टॉप से सेकंड टावर के टॉप का डिप्रेशन बोला है तो सेकंड टावर स्मॉलर होगा। और क्या है इसमें? ओके सर, समझ में आ गया सर। अब नाउ इसके अंदर बेटा अगर मेरे अकॉर्डिंगली चलोगे, मैंने इसमें दो फंडास बनाए हैं, टू फंडास, टू मेथड्स। कोई टीचर तुम्हें ये नहीं बताएगा जो मेथड्स मैं तुम्हें समझाऊंगा, और अगर मेरे अकॉर्डिंगली चल पड़ोगे, मेरे मेथड के अकॉर्डिंगली करोगे, तो इस चैप्टर के किसी सम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे सम्स आपको ऐसे लगेंगे बहुत ज्यादा इजी है। समझे? ओके Yes, सर। sir. और ये जो टू मेथड्स Okay, मैं sir. आपको समझाऊंगा, ये आपको किसी टीचर ने नहीं बताने। इस मेथड्स के, टू मेथड्स के अकॉर्डिंगली अगर आप चल पड़ोगे तो आपको ये लगेगा कि इस चैप्टर के अंदर है ही कुछ नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। एक सिंपल सा फंडा, सबसे पहला मेथड, फर्स्ट रूल, फर्स्ट फंडा, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सिर्फ कि कौन सी ट्रायंगल में लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी और ट्रायंगल में नहीं लगेगा। तो यहां पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, एबीसी। इन दोनों एक्यूट एंगल में से कोई एक एक्यूट एंगल हमें गिवन है। सपोज यहां पे एंगल गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है। तीनों साइड्स में से ओनली वन साइड इज गिवन। सपोज बीसी हमें 10 मीटर गिवन है। अब रिमेनिंग दोनों साइड्स हमने फाइंड करनी है, AB एंड AC। तो पहला फंडा क्या है, जो साइड हमने फाइंड करनी है उसको ऊपर रख लो, AB को ऊपर रख लिया, जो साइड गिवन है BC उसको नीचे ले लो। ठीक है? पहला फंडा क्या है, जो साइड फाइंड करनी है वो ऊपर, जो साइड हमें गिवन है वो नीचे। ये हमारा फर्स्ट फंडा है। बस, आया समझ? सर अब Yes, sir. सर हमने देखो। सर ये 9th है ना? हाँ जी, 9th में भी था थोड़ा बहुत। AB अपॉन BC, थोड़े बहुत सम थे, ज्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे। AB अपॉन BC। अब AB क्या है, इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंगली दिस इज परपेंडिकुलर, एंड BC क्या है, Base. P अपॉन B क्या होता है, tan 30। मतलब AB अपॉन BC tan 30 के इक्वल लिख देंगे। AB हमने फाइंड करना है, BC tan गिवन है, tan 30 की वैल्यू टेबल में से 1/√3। तो AB की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10/√3। ये साइड आ गई। अब ये वाली साइड हम पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करेंगे। AC ऊपर, चाहे AB कर लो चाहे BC कर लो, BC ही कर लो। AC is इप्सिता, सर मैं बताऊं? Sir, hypotenuse. and BC Sir, base. H upon B क्या होता है, Sir, H upon B is secant. वेरी गुड। AC BC 10 है, secant 30, टेबल में से हम वैल्यू देखेंगे, secant 30 cos 30 2/√3 आ जाएगा, और 10 ऊपर चला गया, AC कितना आ गया, 20/√3 आ गया। और रैशनलाइज कर देंगे वो अलग बात है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं मैं। तो हमारे पास दोनों साइड्स आ गई ना, दोनों साइड्स, इसका यूज करके
P अपॉन B एंड H अपॉन B का। मतलब पहला फंडा क्या है, जो साइड फाइंड करनी है ऊपर, जो साइड गिवन है वो नीचे, इससे कभी मिस्टेक नहीं होगी, ये पहला फंडा है। दूसरा फंडा चलो जब सम आएगा तब बताऊंगा मैं, पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके Now, सर। we will start exercise 22A. The height of a tree is √3 times the length of its shadow. ये ट्री है, देखो इसमें फिगर कंपल्सरी है, विदाउट फिगर यू हैव टू स्कोर 0 मार्क्स। इसलिए फिगर हमने किसी सम में चाहे दे दें वो सम फिगर, अदरवाइज फिगर किसी में गिवन नहीं होगी। हाइट ऑफ ट्री, ये ट्री बना लिया मैंने, इज √3 टाइम्स इट्स शैडो, ये शैडो बना ली। मान लो सपोज शैडो इज x मीटर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री? ए बी कितना होगा, कितना दिया हमें, √3 टाइम्स, दैट इज √3x। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन का एलिवेशन मतलब सन की रेज पड़ती है तभी ये एंगल बनता है, थीटा। ये थीटा हमने फाइंड करना है। तो ये 90 होगा ना, ट्री तो हमेशा सीधा ही खड़ा होगा, टेढ़ा तो नहीं होगा। लिखना कैसे है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब यहां थीटा फाइंड करना है, कोई साइड नहीं फाइंड करनी। ये दोनों साइड्स हमें हमारे पास x की फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है। तो जैपनूर, चाहे तो बेटा AB अपॉन BC कर लो, चाहे BC अपॉन AB कर लो। चलो हम AB अपॉन BC कर लेते हैं। जैपनूर, इस थीटा के अकॉर्डिंगली व्हाट इज AB? AB क्या है, परपेंडिकुलर। BC क्या है, बेस। P अपॉन B, यस प्रियतम, P अपॉन B क्या होता है? P अपॉन B होता है सर 10। tan थीटा। अब AB is √3x, BC is x, is tan थीटा। x से x कट गया, √3 is tan थीटा। मनमोहित, अब टेबल में देखो tan की वैल्यू √3 कहां पे होती है? सर 60 में। बट √3 is equal to tan 60, ऐसे लिखेंगे एक लाइन, बट √3 is tan 60। इन दोनों को कंपेयर करो तो मनमोहित थीटा कितना आ जाएगा? सर 60 डिग्री। यस, √3 के प्लेस पे √3, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, tan के प्लेस पे tan, थीटा के प्लेस पे 60 आ जाएगा। तो देयरफॉर सन's एलिवेशन इज 60 डिग्री, मतलब सन की रेज 60 डिग्री पे पड़ रही है। आया समझ? दिस इज द फर्स्ट सम। सर आपने कहा जो फाइंड करना है वो ऊपर होता है। बेटा इसमें फाइंड एंगल करना था ना, वो साइड के लिए था, समझे? सर तो इसमें कुछ भी दे सकते थे। ये कुछ भी दे सकते थे यार, ये फर्स्ट सम तो डिफरेंट ही है। ओके सर। सेकंड सम से शुरू हो जाएगा मेन, तो ये तो सिंपल एक फर्स्ट सम, पता नहीं क्यों ऐसा डाल दिया उन्होंने। सेकंड सम देखो। हाँ जी बेटा। सर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब सर इसमें अगर हम मतलब BC by AB ले लेते हैं तो भी फिर सर 60 आएगा value बेटा, तो भी 60 आएगा ना बेटा। देखो BCX अपॉन √3x किसके इक्वल, कॉट की इक्वल बनेगा ना बेटा, कॉट थीटा। यस सर 1/√3 आ गया ना। अब यहाँ पे ये बताओ मुझे इप्सिता, कॉट 1/√3 वैल्यू कॉट की कहाँ पे होती है? 60 पे होती है ना। ठीक है सर। समझ आया? यस नाउ द सेकंड सम बेटा। सेकंड सम में हमारे पास क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर।
सबसे पहले मैंने एक टावर बना लिया, ये टावर है। जिसको डर लगता है ना फिगर को, अभी साथ साथ मेरे सीख लो कि फिगर कैसे ड्रॉ करनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। ये ए बी मैंने ट्री बना लिया, ए बी ट्री है ना, तो बी क्या हो गया, इसका फुट हो गया ना। इसके फुट से 160 मीटर दूर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर कौन सा है, एक मिनट, यहां पे महक गर्ग, यहां पे टावर कौन सा है, एसी टावर है, बीसी है कि एबी है? सर एसी। एसी है टावर। टावर टेढ़ा खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है? एबी। हाँ, जब भी ट्री, हाउस, बिल्डिंग, टावर, ठीक है, हिल, वो हमें सीधा बनाएंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर, वर्टिकली, और एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे टावर कौन सा है, ए बी। लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। इसके बाद इन लिखना कैसे है, देखो एक दो समझ में मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं आपको, इसके बाद मैं सीधा शुरू किया करूंगा, फिगर में एक्स वगैरह लिखूंगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इज 90, ये लिख देना है। उसके बाद AB को मैंने x ले लिया है, यहाँ पे x मार्क कर दिया। अब कौन सी साइड फाइंड करनी है, AB फाइंड करना है, AC फाइंड करना है कि BC फाइंड करना है? महक, महक, AB फाइंड करना है ना, उसको ऊपर रख लेंगे, BC हमें गिवन है, नीचे रख लेंगे। अब AB क्या है, जे नहीं लोड है कि ना रहने दे, कल कर। सर परपेंडिकुलर, एंड BC बेस। बेस। P अपॉन B क्या होता है महक? टेंजेंट। टेंजेंट, दैट इज tan। कितना, एक्यूट एंगल 60 था, 60 डिग्री। अब AB के प्लेस पे x आ जाएगा, BC हमें 160 गिवन है, tan 60 की टेबल में से वैल्यू देखेंगे √3, तो 160 √3। अब एक याद रखना है बच्चे बात, √2 की वैल्यू 1.414 एंड √3 की वैल्यू 1.732, ये फिल करनी कंपल्सरी है, ये दो वैल्यूज। अब √3 आया ना यहाँ पे, तो 160 इंटू 1.732, ये मल्टीप्लाई करेंगे। 1.732 को 16 से कर लो, 6 to the 12, 18, 19, 42, 43, 4, 10, 1 से करेंगे तो 2, 3, 7, 1, 2, 11, 7, 7, 2, मल्टीप्लाई किया 277.12 आ जाएगा। तो लास्ट में देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 277.12 मीटर। आया समझ? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो बेटा ये समझ? सर हाँ जी, 277.12 होगा या 27.1712 होगा? तेरे को मल्टीप्लाई करना आता है? हाँ, 3 डेसिमल प्लेस है, यानी डेसिमल जहाँ उसके बाद 3 तो अंक है यार ना। मैंने यहाँ जीरो नहीं किया ना बेटा, 160 था ना, मैंने सीधा ओनली 16 से किया है ना, तो जीरो का भी एक तो डेसिमल आएगा नहीं। यस सर सर। √2 और 3 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी कि हम लोग को मिलेगा? हाँ, तेरे को सब कुछ देंगे, वो याद ही करना पड़ेगा। सर नहीं, सर बोल रहे थे ना कि वो टेबल मिलता है हम लोग को एग्जाम के समय। हाँ मिलेगा तेरे को, कोई बात नहीं, तू याद मत करना, ठीक है ऋषभ? याद करके नहीं आनी वैल्यूज। नहीं सर, याद कर लेंगे। अभी तो कह रहा था तू नहीं करेगा। सर मेरे को पता नहीं था ना कि नहीं मिलता है। यार कितनी मुश्किल है ये, मुझे ये बता दे। पहली बात तो 9th में की होगी, √3 की वैल्यू कहीं ना कहीं फिल की होगी, √2 की भी ये की सर होगी, लॉगरिथम में था। लॉगरिथम में भी था, वैसे भी याद होगी, वैसे ही याद होती है ये तो दोनों यस वैल्यू, सर। ठीक है? उसमें सर हाँ सर जी, 2, 3 के अलावा कोई वैल्यू नहीं ना देगा √2। आपने नहीं कहा कि आ जाएंगी वैल्यूज,
वैसे टेबल में कोई एक्स्ट्रा आएगा तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया ही होगा, हमें बुकलेट देंगे ना वो एग्जाम में, वहां से हाँ सर जी, हाँ जी। सर मैं पूछ रहा था कि सर जैसे आपने कहा ना कि हाउस और पिलर टावर वगैरह को सर हम ए बी लेंगे, तो सर ए बी नहीं अगर लेंगे, सीधा लेंगे वर्टिकली। तो सर वो जो काइट होएगी तो काइट को भी सर हम वैसे ही लेंगे ए बी। हाँ, काइट की वो स्ट्रिंग होगी, हाइट तो यही होगी ना काइट की, ओके सर। ग्राउंड से हाइट तो यही होगी ना। मान लो ये काइट है, काइट की स्ट्रिंग डोर है जो, वो ऐसे जा रहा है काइट की डोर, बट काइट की हाइट ग्राउंड से तो यही होगी ना। यस सर। ओके सर। नाउ द थर्ड सम। दीक्षिता तू चुप चुप क्यों है, मजा नहीं आ रहा क्लास का? नहीं सर। नहीं सर, सबसे पूछ लेते हैं, वो यही कहेंगी आज चुप चुप है। पूछ लो सर, उन्होंने तो एंटी चलना होता है वैसे भी। हाय हाय, जब तू लड़ाई नहीं करती ना, मजा नहीं आता क्लास में, है ना चिन्मय? यस हाँ, लड़ाई करती है, कुछ बोलती नहीं है तो सर जान नहीं। क्लास की जान है ये तो, दीक्षिता तो जैसे सर हर्ट आपकी होता है ना, कि मैं है? पूरा दिन लड़ाई करती रहती हूँ या पूरा टाइम लड़ाई करती हूँ? हाँ, फिर क्या हो गया, अच्छी बात है। ओके सर। A ladder is placed along a wall, ये वॉल बना दी बेटा मैंने, और लैडर, जो लैडर है वो उसके साथ प्लेस कर दी, ये बन गई फिगर। अब जो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करेंगे। A ladder is placed against a wall such that its upper end is resting against a vertical wall. The foot of the ladder is 2.4 meter from the wall. Foot of ladder तो ये होगा ना, ये ladder है, ये wall है। Foot of ladder कितने मीटर दूर है? 2.4 मीटर दूर from the wall, and the ladder is making an angle of 68 degree with the ground. Ground के साथ कितने डिग्री एंगल? 68 डिग्री। Find the height up to which the ladder reaches. Ladder वॉल की कितनी हाइट तक रीच कर रही है, उसको मैंने क्या लेट कर लिया? x। x ले लिया। सेम क्वेश्चन एज लाइक सेकंड सम। ए बी फाइंड करना है, बी सी हमें गिवन है, प्रॉपर इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90, ये लिख के ए बी अपॉन बी सी। अश्लेषा, व्हाट इज ए बी? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। Sir, perpendicular. एंड बी सी Base. पी अपॉन बी। Tan. वेरी गुड। tan कितना? Tan 68. tan 68। abx bc 2.4 tan 60। पीछे बेटा बुकलेट हमें दी हुई है बुक के अंदर, टेंजेंट वाला, नेचुरल टेंजेंट लिखा है ऊपर, पेज नंबर 455, मेरे पास 455 पेज पे है। 68 देखो यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा सर 2.4751। ये रही tan 68। 2 पॉइंट जो फर्स्ट वैल्यू है 0 मिनट पे, वो वाली लेनी है, दैट इज 2.4751। 2.4751 x। तभी 0 मिनट वाली डिग्री लेनी है। बेटा आपकी ना आवाज कट रही है, प्रॉपर समझ नहीं आ रही चिन्मय, सर आ रही है सर। स्लो आ रही है थोड़ी सी। ओके सर मैं चेक करूँ। 2.4 into 2.4751। देखो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक तो फाइंड करना ही करना है आपने आंसर को। 2.4751 को 24 से मल्टीप्लाई करो, कर लोगे? 4 1 4, 5 4 20, 28 2 30, 3 16 3 19, 8 1 9, 2 10, 1 carry 14 1 15, 1 carry 8 1 9, 4 4 2 0 14 19 18 19 5 9। 4 डेसिमल प्लेस यहाँ पे है, एक यहाँ पे 5 5.94। आगे 0 था, राउंड ऑफ यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर होता तो ये 95 हो जाता, बट यहाँ पे 0 है इसलिए 94 मीटर। Therefore, the height at which the ladder reaches on the wall is
5.94 मीटर। दिस इज द आंसर। समझ आ गया? Yes, sir. Yes, हाँ आ रही है। Sir, next वाला मैं करवाऊँ? नाउ फोर्थ सम। तो जीरो मिनट करिए तो सर जो भी वैल्यू देंगे उसको जीरो मिनट कर लेंगे तो कोई भी वैल्यू आ कुछ नहीं जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। चिन्मय क्या बोल रहे हो बेटा आप? कुछ नहीं पता चल रहा। आवाज आ रही है पर ये नहीं पता चल रहा कि क्या बोल गए। ये सर 68 डिग्री का वैल्यू जीरो मिनट पे है ना? हाँ जी 0 मिनट पे तो सर 68 है ना? कोई भी वैल्यू को लेना यहाँ पे अगर 68 डिग्री कुछ मिनट दिया होता, 6 मिनट 12 मिनट 30 जो भी दिया होता तो उसके नीचे देखना। ठीक है। नाउ द फोर्थ सम। 2 persons are standing on opposite side of a tower. ये टावर है बेटा। 2 persons अपोजिट साइड पे खड़े हैं। अपोजिट साइड्स का मतलब एक इस साइड दूसरा उस साइड। समझे? अपोजिट का मीनिंग क्या? सेम साइड बोला होता तो दोनों पर्सन इस यहां और यहां बना लेते। अपोजिट एक इस साइड और दूसरा उस साइड, इसका मीनिंग ये हो गया। They observe the angle of elevation of top of tower to be 30 and 38. जो फर्स्ट पर्सन था उसने देखा इसके टॉप को, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था? 30 डिग्री। सेकंड पर्सन ने इसके टॉप को देखा, जो एंगल कितना था? 38 डिग्री। Find the distance between them if the height of tower is 50 meter. Height of tower हमें 50 मीटर गिवन है। तो यहां पे यस एक मिनट तानिया, यस सर। बीडी कैसे फाइंड करेंगे बेटा? लगाओ दिमाग अपना, यूज करो। सर हाफ ऑफ ट्रायंगल पहले अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में क्या करेंगे हम? बीसी फाइंड सर करेंगे। बीसी अपॉन एसी। देखो बीसी फाइंड कर लेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में से, सीडी CD। फाइंड कर लेंगे। बीसी अपॉन एसी करके बीसी की लेंथ आ जाएगी, सीडी अपॉन एसी करके सीडी की लेंथ आ जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा दोनों के बीच में। यस सर। कर लोगे अपने आप? ट्राई करोगे ये सम? यस सर। यस सर Yes. करोगे ना? यस सर। नाउ फिफ्थ सम, क्योंकि अभी ये आपके खुद के करने वाले सम्स हैं, मैंने आपको फंडा बता दिया, जितना अपने हाथ से करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है। एक काइट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। ये काइट है, स्ट्रिंग। काइट हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता, वो टेढ़ा हवा के साथ जाता है। A kite is attached to a string. Find the length of string. This one, इसको मैंने x ले लिया, ये string है। When the height of the kite is 60 meter. Height of kite मतलब ground से जो उसकी height है वो 60 मीटर है। And the string make an angle 30 degree with the ground. Ground के साथ 30 डिग्री। Same फंडा। इफ्रा यस सर। AC कैसे फाइंड करेंगे? सर एसी अपॉन एबी। जो साइड फाइंड करनी है ऊपर, जो साइड गिवन है नीचे। H अपॉन P, यही हुआ ना? H अपॉन P बनेगा ना इफ्रा? यस सर। और H अपॉन P क्या होता है? सर कोसेकेंट। कोसेकेंट। 30 AC x AB 60 cosecant 30 2 120 meters. This is the answer. पढ़ना शुरू कर दिया इफ्रा ने, है ना इफ्रा? सर वो तो मैं पहले भी पढ़ती थी। कल गुस्सा आ गया ज्यादा कि सर ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, है ना? नो सर। ओए रो क्यों रही है फिर? सर मैं कहाँ रो रही हूँ। ठीक है बाबू। 6th sum.
सर मैं कर पाऊँ? मैं कौन है? सर क्रिश। अच्छा नहीं, तू नहीं अभी। सर मैं कर रहा हूँ। प्रभु, प्रभु, Yes, sir. a boy 1.6 meter tall is 20 meter away from a tower and observe the angle of elevation of top of the tower is to be 45, पहले 45 फिर 60, find the height of the tower in each case. दोनों केसेस में हाइट फाइंड करनी है किसकी? टावर की। मतलब दो क्वेश्चंस हो गई। 1.6 मीटर टॉल बॉय 20 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। ये टावर, अब उसकी भी हाइट है, ये 1.6 मीटर, और हाइट की टावर ऑफ की हाइट कितनी है? 20 मीटर। अब वो देखेगा, वो पैरों से देखेगा कि अपनी मतलब उसकी आंखें सिर पे होती हैं, मतलब सिर के नियर अबाउट यहां से Sir, देखेगा ना। Yes, sir. जब ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ऊपर आ जाती हैं आईज। ये वाला एंगल पहले पार्ट के लिए उन्होंने 45 दिया है, तो सॉरी ये 20 नहीं है, ये 20 की मैंने 20 मीटर अवे, ये 20 है। हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। हाइट ऑफ टावर को मैंने एक्स सेट कर लिया, दिस इज टेकन एज एक्स। नेमिंग कर दो ए बी सी डी ई। प्रभु आप मुझे बता सकते हैं एक्स में कैसे फाइंड करूं? Sir, AB upon BE. ए बी अपॉन बीई, तो ए बी की लेंथ आ जाएगी वो, दैट Yes. इज नॉट एक्स, एक्स तो ए सी है। Sir, AC upon CD. Sir, ए सी किसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में की साइड नहीं है बेटा वो। sir, मैं BC बताऊं तो सर? एक मीटर होगा। मिनट सर मैं बच्चे बताऊँ? ना, मैं ना बाहर निकाल दूंगा क्लास से, रुक जाओ। सर हाँ? BC तो हमें पता है 1.6 मीटर। या ये रेक्टेंगल बन गया ना, तो ये 1.6 आ गया। तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई? टोटल एक्स है, उसमें से 1.6। मतलब एक चीज और याद रखना, जो साइड हमने फाइंड करनी है बेटा, उस साइड को एक्स लेट कर लो। अब देखो उन्होंने एसी बोला था फाइंड करने के लिए, अगर मैं ए बी अलग से फाइंड कर लेता, ए बी अपॉन बीई करके ए बी फाइंड हो जाता, उसमें 1.6 ऐड कर देंगे तो भी आ जाएगी एसी। बट एग्जाम के अंदर क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, हम ए बी फाइंड करेंगे बस हो गया, 1.6 ऐड करना भूल जाएंगे। 50% बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। इसलिए उस मिस्टेक को खत्म करने के लिए जो साइड हमने फाइंड करनी है, देखो ए सी फाइंड करना था ना, उसी को एक्स ले लिया। ये 1.6 था, माइनस किया तो एक्स माइनस 1.6 आ गया। अब सीधा इस ट्रायंगल में ए बी अपॉन बीई कर दो, ए बी अपॉन बीई। व्हाट इज ए बी? परपेंडिकुलर। व्हाट इज बीई? बेस। पी अपॉन बी 10, 10 कितना? सर 45। ए बी के प्लेस पे क्या लिखूं? x माइनस 1.6। बीई सर 20। 20, 10 45 सर 1। 1। अब x माइनस 1.6 एज लाइक 20 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 आ जाएगा। x की वैल्यू 20 प्लस 1.6 माइनस 1.6, उस साइड जाके प्लस हो गया, तो कितना आ गया ये? 21.6 मीटर। तो देयरफॉर लास्ट में हाइट ऑफ टावर इज 21। ऐसी सेकंड पार्ट 60, x माइनस 1.6 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1060। कर लोगे सेकंड पार्ट अपने आप फाइंड? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी इक्षु। सर यहाँ पे जो हमने टावर की हाइट निकाली है सर, हाँ अगर जी। हम सीधा एक्स पे लेते तो फिर सर एक्स से भी तो वो आना चाहिए था सर, क्योंकि जितनी हाइट उस बॉय की है सर, उसने तो ऊपर से एलिवेशन देखा ना, तो बेटा उसकी उसने हाइट देखा, मेरी बात सुन, अभी मान लो तू अपनी घर की छत से सामने एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसका टॉप देख रही है। यस सर। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तेरी आई से बनेगा ना। यस सर। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? वो जहां पे तू खड़ी है वहां से काउंट करेंगे वो, कि बिल्कुल नीचे ग्राउंड से काउंट करेंगे? ये बताओ। तो फिर सर अगर हम उसे सिर्फ एक्स पे ले लेते तो फिर किसको एक्स ले लेते? सर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट पे। हाँ,
वही किया है ना मैंने, यहाँ पे तू खड़ी है, ये इप्सिता है, यहाँ पे खड़ी है, तूने इसको टॉप को देखा, अच्छा अपनी घर की छत, ये तेरा घर है 1.6 मीटर हाइट पे है मान लो, तूने यहां से देखा, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे बेस के पैरेलल तो करना ही पड़ेगा एलिवेशन, तो 45। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये वाली यहां से एसी है कि एबी है? सर एसी। हाँ, फिर हम एसी फाइंड करेंगे ना बेटा, अंडरस्टूड मोटो, सर समझे? यस सर। उन्होंने बिल्डिंग की हाइट बोली है तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड करेंगे ना। अब ये मान लो कि तू इप्सिता है, ये तेरा छोटा भाई है, वो तेरे को देखता है, ठीक है, तेरी हाइट इतनी है कि ये पूरी है, सर पूरी नीचे तक। नीचे तक है ना, बस फिर ये पूरा लेंगे। देख चाहे हम यहां से रहे हैं पर मल्टी जो बिल्डिंग है या टावर है वो तो ए से लेके सी तक की है ना बेटा, अंडरस्टूड? यस सर। नाउ 7th sum. The upper part of a tree broken over by the wind. ये इतना बड़ा ट्री था, अपर पार्ट ब्रोक हो गया, टूट गया, तूफान आया, आंधी आई, ये ब्रोकन हो गया ओवर द विंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस, यहां से सपोज टूट गया वो, ये जो पार्ट था जुड़ा रह गया, मतलब पूरा ब्रेक नहीं हुआ, वो बेंड हो गया ऐसे, ठीक है, ग्राउंड पे जाके जो उसका टॉप था ग्राउंड पे जाके लग गया, and the distance from the root of point from the root to the point where the top of the tree touches the ground is 15. रूट यहाँ पे है और यहाँ पे टच कर रहा है, ये 15 मीटर गिवन है हमें। What was the height of tree before it was broken? A, B, C, D. ये है बेटा। तो सर मैं करवाऊं? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे ना मुझे अपने आप पूछ लेंगे। प्रज्वल, सर प्रज्वल, नहीं, पद्मिनी, यस सर। एसी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? और एंगल हमें दिया हुआ है, कितने डिग्री बना रहा है वो? 45 डिग्री ग्राउंड के साथ बना रहा है। हाउ वी कैन फाइंड एसी? बोलो बेटा। सर पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे, बीसी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, फिर चलो मैं कर ही देता हूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बीसी अपॉन सीडी, नहीं बेटा पद्मिनी ही करवाएगी। बीसी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan 45। बीसी को ऐसे रखा, सीडी 15 है, tan 45 1, तो बीसी की वैल्यू 15 आ गई। चलो अब पर हमने तो एसी फाइंड करना था, अब क्या करें? नाउ व्हाट वी कैन डू, लगाओ अपना दिमाग, यूज करो उसका। सर मैं ट्राई करूं? नहीं, जितना मर्जी बोलते रहो, मैं पूछूंगा ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ इप्सिता, सर यहाँ पे बीसी को सीधा फाइंड आउट करने की जगह सर हम पूरे की लेंथ को x नहीं ले सकते थे और बीसी को x माइनस जितना भी है? बेटा दिया ही नहीं ना कुछ, ना ए बी है ना बीसी है हमारे पास, सर कुछ भी नहीं फाइंड है क्या ना, करना है? ये फाइंड करना है ए से लेके सी तक। चलो इप्सिता बताओ मुझे क्या करें? बीसी यहां तक ठीक है बिल्कुल, ये फाइंड करना ही पड़ना था हमें, इसके बाद क्या करें इप्सिता?
AC को पूरे को x ले लेते हैं और चलो ले सर लिया मैंने। और सर यहाँ पे जो A और D है सर दोनों को कनेक्ट कर देंगे आई गेस। फिर वो एंगल नहीं है बेटा हमारे पास, एंगल सिर्फ इतना है ना। अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं इसके साथ तो ये पूरा एंगल दिया नहीं ना हमें, हमें तो एंगल इतना ही दिया हुआ है ना। निकोल यस सर। बता सकते हो कैसे फाइंड करें AC? सर एंगल ऑफ एलिवेशन से। यार AC कैसे फाइंड करें, मैं ये पूछ सर मैं बताऊं? मैं कौन? सर आद्या। हाँ आद्या। सर AB जो गिरा है सर वही तो DB है सर, दोनों एक ही तो है। हाँ ये बताओ यही पार्ट बेंड हुआ है तो ये लेंथ AB। सर DB फाइंड कर लेंगे अब सर, तो वही AB हो गया सर। अब सर DB प्लस BC मतलब सर AB प्लस BC हो जाएगा। ये वाली लेंथ बेटा इसके इक्वल है ना, ये वाला पार्ट बेंड हुआ है, ये तो है नहीं कि नीचे गिरते गिरते वो बड़ा हो गया। ठीक है इप्सिता, समझ आया? सर एक बार आप ये क्वेश्चन के डायग्राम को एक्सप्लेन कर दोगे? ये लो। यार ट्री रुक जाओ, ये इतना बड़ा ट्री है, यस सर। दिख रहा है? यहाँ छोटा Yes, करते हैं sir. थोड़ा ट्री को ये इतना ट्री है कि आपको पूरी फिगर दिख जाए। ठीक है, हाँ अभी जी पूरा सर। नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा मुझे, या मैं पेन ही ले लेता हूँ पूरा। ये इतना बड़ा ट्री है, यहां से sir. बेंड हुआ, ये पार्ट आके अर्थ पे ऐसे लग गया, जहां से जितना पार्ट ये ऊपर था इस ब्रोकन पॉइंट से उतना ही ये बेंड हुआ होगा, ये बड़ा हो जाएगा नीचे आते आते। ये बताओ, Yes. यस सर। समझ आ गया? Yes, sir. AB is equals to BD. या तो BD सर फाइंड अब कर मैं लेंगे। करवाऊं? नहीं अब नहीं, तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। BD is H, CD is base, H upon B is secant, secant 45, तो BD upon CD is 15, secant 45 is √2। BD की लेंथ कितनी आ गई? 15 √2 आ गई। Now AB is equal to BD is equal to 15 √2। Now AC is AB plus BC। AB की लेंथ हमने फाइंड कर ली है 15 √2, BC की लेंथ 15, व्हाट इज कॉमन? 15 इज कॉमन, √2 plus 1, तो 15 एज लाइक √2 की वैल्यू 1.414 प्लस 1, ऐड कित करोगे बेटा? 15 इंटू 2.414 मल्टीप्लाई करो, 15 4s are 60, 6 कैरी, 15 6 21, 2 कैरी, 62, 6 कैरी, 30 36, 36.21 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री इज, सर हम डायरेक्ट BD को ही जब सॉल्व करें तो सर 15 इंटू 1.414 तभी कर देते सर, ये कॉमन क्यों लिया हम लोगों ने? जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करो, मुझे ये अच्छा लग रहा था मैंने ऐसे कर लिया। ओके सर। समझे? सर हाँ जी प्रियतम। पाइथागोरस थ्योरम से भी BD को फाइंड कर सकते हैं ना? तूने 3 4 4 मार्क्स वाले 2 3 सम छोड़ के आने हैं? नो ये सर। बता। नो सर। तो फिर ऐसे कर बेटा, 3 लाइनों में आ रहा है, सीधा आ रहा है देखो, BD अपॉन CD, BD CD की लेंथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, हो गया। यस सर हाँ जी सर आज 9 बजे वाली क्लास होगी? तू रो ना पहले तो। सर मैं नहीं रो रही हूँ, मेरा ठीक। गला खराब हो गया वापस। हाँ खाली होगी आइसक्रीम अकेले अकेले फिर से। सर हाँ सौरभ, सर 5 बजे सुबह लगाओगे कल? 5 बजे नो सुबह? सर। 5 बजे ना उठा नहीं जाता मेरे से।
प्रॉब्लम ये है। सर स्कूल जाना रहता है। सर 5 बजे सर सही रहता है टाइम। यस यस सर। सर, सर सुबह का इन कर लोग को दीजिए सर। स्कूल नो भी अच्छा, जाना सर रहता है। नहीं सर, स्कूल जाना रहता है। तो सुबह मैथ्स भी अच्छा लगता है। नो सर। यस सर। तुमको स्कूल नहीं जाना रहता है क्या? सर सुबह सर जाना रहता है। नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा। मुझे पता है कि सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा इस मॉड्यूल में। सर नहीं, मेरी नींद खराब करोगे मेरी। हाँ जी बेटा, सर एक दिन करके देखा जाए। 9 o'clock वाली होगी बेटा क्लास। इफ्रा, सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला है? ट्रिग्नोमेट्री कर लें। सर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन करना है उसमें। सर किस बुक से? सर एस ML चंद से अग्रवाल। करा दो। ओके सर। सर मिड पॉइंट करवा दो। सर हमने एस चंद से कौन बोल रहा था? सर मैं बोल रहे थे। मैं कौन? अनामिका। सर अनामिका। कौन सा चैप्टर एस चंद में से करना है? सर कोई भी करा दो। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है एस चंद में से। एस चंद में यस से सर। क्या नहीं था सेक्शन फॉर्मूला? नहीं किया नो सर वो सर। करवा दो। क्या? सर एक दिन सुबह का ट्राई करिए। नहीं कर सकता। मेरे से नहीं उठा जाता है यार, सुबह बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो। सर कल मैम की क्लास नहीं है वैसे, आप अभी ले लो क्लास। क्या देवांशु? सर कंचन मैम की क्लास नहीं है तो आप अभी ले लो क्लास। अभी किसी की ट्यूशन तो नहीं है 8 o'clock? नो सर। किसी की नहीं है? नो सर। पक्का? यस मैं सर। कंटिन्यू कर लूं अभी? ओके सर। यस सर नहीं 9 बजे ले सर ये लीजिएगा एक्सरसाइज सर। 9 कंप्लीट बजे कर का दीजिए। क्लास ले और मुझे लीजिए। डॉक्टर क्या जाना था। सर दूसरे सब्जेक्ट सर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं फिर आप 9 o'clock से। यस सर, सर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दीजिए। सर मुझे डॉक्टर क्या जाना है। सर डॉक्टर चला जाएगा। डॉक्टर चला जाएगा, जाने दो फिर। अरे सर। सर बस 6 क्वेश्चंस बचे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर 9 बजे ले लीजिएगा। यस सर 9 o'clock ले रहा है। चलो फिर 9 o'clock की ले लेते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। सर हम कौन खाना सा वगैरह खा चैप्टर? लो। सर एस कौन चंद सा में से चैप्टर? हम कोड सेक्शन फॉर्मूला कर लेते हैं। ओके सर। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।